हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम 4 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे सारे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज हमारे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रह रही होगी। अगर आपकी ये क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो कितनी कंपनियों को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है? तो 4 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। इन 4 को मिलाकर टोटल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं? तो टोटल अभी वर्तमान में 25 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 25 हो गई हैं। 4 कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? तो 4 जोड़ी गई हैं। आपकी पहली जोड़ी गई है SJVN। कौन सी जोड़ी गई है? SJVN यानी कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। दूसरी जोड़ी गई है आपकी SECI। दूसरी कौन सी जोड़ी गई है? SECI। SECI से हो जाएगा आपका सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरी जोड़ी गई है आपकी NHPC। कौन सी जोड़ी गई है? NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशंस लिमिटेड। नेक्स्ट जोड़ी गई है आपकी RCIL। कौन सी जोड़ी गई है? RCIL तो रेलटेल कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जोड़ी गई हैं। 4 कंपनियां जोड़ी गई हैं। पहली है आपकी SJVN, दूसरी जोड़ी गई है SECI, तीसरी जोड़ी गई है NHPC और चौथी जोड़ी गई है RCIL। तो चारों कंपनियों को जोड़कर नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 2024 में कितनी हो गई है? तो 25 हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा स्थापना और वर्षगांठ था जब नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? तो 75वें वर्षगांठ पर किया गया है। अब नया ध्वज बनाया तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो नया ध्वज किस रंग का है? तो इसका रंग है आपका नीला। कैसा रंग है? नीला। नेक्स्ट देखते हैं इस पे अंकन किस किस का किया गया है? तो अशोक चक्र के जो आपका ध्वज है सर्वोच्च न्यायालय का, उस पर अंकन अशोक चक्र का अंकन मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का भवन बना हुआ है। और संविधान की पुस्तक बनी हुई है। कौन सी बुक बनी हुई है? तो संविधान की पुस्तक। जो संविधान का सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज है उस पर इनका अंकन हमें मिलता है। किस किस का? अशोक चक्र का, सुप्रीम कोर्ट के भवन का और संविधान की पुस्तक का। इसके भी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैंने आपको बताए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो IIM अमृतसर के साथ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? किसने? तो केंद्रीय कैबिनेट ने। किसके लिए? डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 2817 करोड़ रुपए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में आने वाला चक्रवात असना का नामकरण किस देश ने किया है? जो अरब सागर में चक्रवात आ रहा है असना, उसका नामकरण किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान देश ने किया है। ये ऐसा चक्रवात है जो कि 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में आया पहला चक्रवात हो जाएगा। 1976 के बाद जो अभी आ रहा है 2024 में ये पहला ऐसा चक्रवाती तूफान हो जाएगा 1976 के बाद से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल ने हाल ही में पैरालंपिक्स के किस इवेंट में कांस्य पदक जीता है? तो मोना अग्रवाल ने हाल ही में 2024 के, जो कि फ्रांस में आयोजित किए जा रहे हैं 2024 के पैरालंपिक में, किस इवेंट में कांस्य पदक जीता है? तो शूटिंग में जीता है। 10 मीटर एयर राइफल में। किस में जीता है इन्होंने? 10 मीटर की एयर राइफल में इन्होंने शूटिंग में कांस्य पदक जीत लिया है। तो मोना अग्रवाल कहाँ से हैं? तो मोना अग्रवाल का जन्म सीकर के राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीकर के राजस्थान में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पैरालंपिक में ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड्स इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो पैरालंपिक या ओलंपिक
ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में पहली 2 पदक जीतने वाली, 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कौन? प्रीति पाल, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? मेरठ जिले से संबंधित है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी दौड़ में हो जाएंगे। इन्होंने 200 मीटर की दौड़ में और 100 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली का मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? धर्मेंद्र कुमार को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय नौसेना ने जहाज ने स्पेनी जहाज अतलाया के साथ एक समुद्री साथी व्यायाम MPI में भाग लिया है? किसने लिया है? तो भारतीय नौसेना जहाज ने, उसका याद रखिएगा नाम क्या है? INS तबर ने लिया है। स्पेनी जहाज अल्ताया के साथ एक समुद्री साथी व्यायाम में भाग लिया है। अल्ताया के साथ लिया है। और भारत के किस नौसेना जहाज ने लिया है? तो INS तबर ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर के बीच हमारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य का पर्यटन हाल ही में हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार 2024 जीता है? तो 2024 पाटा गोल्ड पुरस्कार केरल राज्य ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कैंपस किस स्थान पर खोला जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में खोला जाएगा यूनाइटेड किंगडम की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कैंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के समर्थन के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो किस सशस्त्र बल के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के समर्थन के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।